नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमने प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयम प्रकाशनामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसार आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। यहाँ संयम प्रकाश नामक ग्रंथ विराजमान है। महाराज साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है। श्रावकों के जीवन क्रिया और पद्धति को बतलाने वाली यह सुंदर रचना, जिसमें यह कहा गया कि प्रत्येक श्रावक को नियमित पूजन करनी चाहिए। श्रावकों के षट आवश्यकों का वर्णन चल रहा था। षट आवश्यकों की चर्चा में पहला ही आवश्यक बतलाया जा रहा था कि अत्यंत आवश्यक है कि श्रावकगण पूजन करें। लेकिन यह प्रश्न खड़ा होता है कि पूजन कौन करे, पूजन किसकी करें, पूजन कैसे करें और पूजन क्यों करें। जब तक इन चार बातों का जवाब नहीं मिलता तब तक वह पूजन सच्ची पूजन नहीं होती, वास्तविक पूजन नहीं होती। इसलिए पूज्य, पूजक, पूजन और पूजन का फल, इन चार बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। पूज्य, पूजक, पूज्य कौन है, पूजक कौन है, पूजन क्या है और पूजन का फल क्या है, इन्हीं सब बातों के संबंध में धीरे धीरे वर्णन किया जा रहा है। और कल यह कहा था कि जो पूजन की जाती है वह अचित्त द्रव्यों से की जानी चाहिए। सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो, इस बात को सदा ध्यान रखना चाहिए। ये समंत भद्राचार्य देव का कथन है, वचन है, उनका आदेश है कि हे भव्य जीवों, आप ऐसे कार्य करें, इस प्रकार धार्मिक कार्य करें जिसमें हिंसा कम से कम होती हो, जिसमें पाप कम से कम लगता हो, जिसमें पुण्य की राशि बहुत हो और पाप की राशि अल्प हो, उस तरह से कार्य करना योग्य है। ये सब बातें बताने के उपरांत आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ, एक महत्वपूर्ण बात की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुद्दा है पूजन करते समय हमें क्या करना चाहिए, पूजन करने वाला कौन है, पूजन करते समय पूजन करने वाला कौन है, सच में पूजन करने का हकदार कौन है, ऐसा कौन व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो यथार्थ रीति से पूजन कर सके, कैसे करें पूजन, ये सब बातें यहाँ बताई जा रही है। पूजन करने से पूर्व स्नान आदि शुद्धि, हेडिंग तो ये दी है, लेकिन कुछ रहस्यमयी बातें भी यहाँ उजागर होंगी। 347 नंबर पेज देखिए, 347।
पूजन करने से पूर्व स्नान आदि शुद्धि। पूजन करते समय स्नान आदि शारीरिक शुद्धि करनी चाहिए। बिना शारीरिक शुद्धि किए श्रावक को जिनेंद्र प्रतिमा को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। बात कैसी लग रही है अपने को? जब तक शारीरिक शुद्धि नहीं हो तब तक जिनेंद्र देव की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अभी बात बड़ी गजब की है, और आप यदि इसका प्रथम भाग उठा करके देखेंगे तो महाराज साहब ने इस तरह की भी बातें वहाँ कही होंगी कि वीतरागी दिगंबर संत जिनेंद्र प्रतिमा को छूने के अधिकारी नहीं है, वे प्रतिमा को स्पर्श नहीं कर सकते। जिस गुमान पंथ आमनाई की कभी कभी मैं आपके बीच में चर्चा करता हूँ, उस मंदिर की सच्ची घटना ही है यह कि वहाँ नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ दोनों ही के, लेकिन एक मुनिराज के माध्यम से काफ़ी प्रसिद्ध और प्रतिमा को स्पर्श करने का जब प्रयत्न किया गया तो वहाँ के एक बहुत बड़े सज्जन पुरुष ने उनका हाथ पकड़ करके रोक लिया कि महाराज, हमारे यहाँ इस मंदिर में जिन प्रतिमा को बिना नहाए धोए स्पर्श नहीं करते हैं। आप सोचिए जरा, माने वे अस्नान मूलगुण के धारी हैं, वे प्रतिमा को स्पर्श नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं श्रावक को जिनेंद्र प्रतिमा का स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, यह बात यहाँ कही जा रही है। कौन से श्रावक को? शारीरिक शुद्धि नहीं है। श्रावक हो चाहे मुनि, मुनि तो स्नान वाले हैं, स्नान ही नहीं करते हैं। जब वे स्नान ही नहीं करते हैं, हेलो हेलो हेलो, हाँ, जब वे स्नान ही नहीं करते हैं तो वे कैसे स्पर्श कर सकते हैं? क्योंकि रोड पर चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, कहीं भी धूल मिट्टी गंदगी अपवित्रता रहती है, स्नान ही नहीं है। तो बिना स्नान किए हुए यहाँ प्रतिमा स्पर्श के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात कही गई। महाव्रत के धनी हैं वो आंतरिक शुद्धि है, अंदर से पवित्रता है, लेकिन जहाँ देह की पवित्रता का सवाल है वहाँ देह ही प्रयोजनभूत है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, महाराज साहब ने लिखा है। और इस तरह की बहुत सारी कठोर बातें ये सूर्य सागर जी महाराज साहब ने, वर्तमान के महाराज हैं, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, अभी अभी के हैं। हमारे में से बहुत सारे साथी तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने साक्षात इनको देखा है। माने इन्होंने वो जो पहला वाला जो भाग है वो हमने इसीलिए नहीं चलाया कि इतनी कठोरता, अभी हम बात कहें, भले ही इनके नाम से कहें, लेकिन लगेगा कि कह तो हम रहे हैं ना। लेकिन बहुत गजब गजब की बातें उन्होंने वहाँ लिखी है। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, प्रश्न उठाया फिर कि साहब आपने तो कह दिया कि बिना नहाए बिना शुद्ध हुए उसको स्पर्श नहीं करें, लेकिन बिना नहाए बिना उसको स्पर्श नहीं करें, लेकिन कभी यदि ऐसी परिस्थिति बन जावे, उपद्रव हो जावे, कुछ हो जावे, तो प्रतिमा को स्पर्श करना चाहिए कि नहीं करना? बोलो क्या करें? कह रहे प्रश्न, आपने ऊपर के कथन में कहा है कि स्नान द्वारा शरीर को शुद्ध किए बिना जिनेंद्र को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, ये प्रश्न है। सो जब किसी प्रकार की आपत्ति आ जावे, जैसे आग लग जावे या कोई द्वेषी प्रतिमा को चुरा कर ले जाए या इस प्रकार अन्य कोई उपद्रव आ जावे, तो ये बात कैसे बनेगी? प्रश्नकर्ता का तो प्रश्न है, प्रश्न तो कुछ भी किया जा सकता है, जिज्ञासा तो है मन में कि साहब आपने तो कह दिया बिना नहाए मत स्पर्श करो, अब चोर तो उठा करके ले जा रहे हैं, अब हम उसे बचाएं कि नहीं बचाएं? क्या सोचना जरा, हम उसे बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? ये बहुत तरह की बातें हैं। प्रश्न उठाया है यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि उपद्रव आ जावे तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? बोलो। तब रोकेंगे भी उसको, उसके हाथ से प्रतिमा को छुड़ाएंगे भी, ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि नहीं नहीं पहले मैं नहा करके आऊँगा तब जा करके, तब तक तो चोर पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाएगा, तब तक क्या करेगा? तो एक होता है उत्सर्ग मार्ग, एक होता है अपवाद मार्ग, दो तरह के मार्ग हैं।
कभी विशेष परिस्थितियों में कभी ऐसा प्रसंग बन जावे तो वो अपवाद मार्ग है, ऐसे में स्पर्श किया जा सकता है, लेकिन अपवाद की स्थिति है, इसे राजमार्ग नहीं बना लेना चाहिए। अपवाद मार्ग और राजमार्ग क्या है? राजमार्ग तो उसे कहते हैं जो सामान्य मार्ग हो, सामान्य रास्ता हो, हर किसी के चलने लायक हो, आदर्श हो, हैं, आदर्श मार्ग है भैया, सबको इसके ऊपर चलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। राजमार्ग तो यही है। अब फिर ऐसा नहीं हो सके तो फिर क्या करें? बोले कभी अपवाद की स्थिति है तो, अरे ये तो अपवाद है भाई साहब। देखो ये बड़े गजब के जवाब दिए हैं इन्होंने यहाँ। जो ऊपर के कथन में विधि अथवा विधान बताया गया है, ऊपर जो कथन किए हैं उन कथनों में जैसा विधि अथवा विधान बतलाया गया है वह उत्सर्ग मार्ग का है, अपवाद मार्ग का नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये उत्सर्ग मार्ग का है, अपवाद मार्ग का नहीं है। अपवाद मार्ग की जहां पर आवश्यकता हो वहां पर विधि विधान देखने की जरूरत नहीं है। और नहीं फिर विधि विधान देखने लगो, ये तो ऐसे ऊटपटांग बातें थोड़ी ना चलेगी। पैर में दर्द था और डॉक्टर ने कहा कि भैया या फिर समझ लो आप कोई रास्ता है किसी जगह का उतरने चढ़ने का। हमने कहा भैया रास्ता तो यही है, सीढ़ियों से उतरना चढ़ना चाहिए, लेकिन आग लग जाए तो बोलो आप सीढ़ियों में आग लग गई तो क्या करना? घर में आग लग गई और रास्ता खिड़की का दिखाई दे रहा है तो खिड़की से बाहर निकलना कि नहीं निकलना? नहीं साहब ये तो यही तो नहीं चलेगा, मैं तो देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, मुझे तो यही बतलाया था कि ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ से उतरना चाहिए, ऐसा करना है। लिफ्ट का रास्ता हो, सीढ़ियों का रास्ता हो, कई तरह की बातें हैं ना इस तरह की। किसी मरीज को हॉस्पिटल लेकर के जाना हो तो क्या करें बोलो? क्या राजमार्ग तो यही है, अच्छे से ले जाओ, सावधानी से ले जाओ, गाड़ी में लेकर के जाओ, बहुत अच्छे, यही तो राजमार्ग है। लेकिन यदि ये सब साधन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो, अरे मर रहा है व्यक्ति, जो साधन मिले रिक्शे में, तांगे में बैठ करके, हाथ में उठा करके, 2 व्यक्ति पकड़ करके जैसे बन पड़े इसको पहुंचाओ अस्पताल, आदमी मर जाएगा। परिस्थितियां होती है ना, परिस्थितियों की दृष्टि से काम किया जाता है। जब जैसी परिस्थितियां हो उस अनुसार काम किया जाता है। यहाँ ये कह रहे हैं फिर वहाँ विधि विधान नहीं देखा जाता है कि नहीं मैं तो विधि देखूंगा क्या? ऐसे प्रसंग में तो स्त्रियां भी यदि प्रतिमा को रोक लेवे, बचा लेवे चोरी की स्थिति में, फिर बाकी बाद में जो प्रायश्चित लेवे सो लेवे, लेकिन ऐसी परिस्थितियां काम बनती कम हैं। ऐसी परिस्थितियां कि जहाँ पर कोई पुरुष नहीं है और अकेली स्त्री ही है और मंदिर में आग लगी है या कोई चोर चोरी करके भाग रहा है, कोई पुरुष वर्ग नहीं है, तो फिर स्त्री की भी जवाबदारी बनती है कि कोई बात नहीं, उस चोर को रोके और उससे प्रतिमा को छीने और लेवे, फिर वापस उसको विधि विधान पूर्वक, मंत्रोच्चार पूर्वक प्रतिमा को वापस विराजमान किया जावे। लेकिन ऐसा थोड़ी ना सोचा जा सकता है कि चोर चोरी करके ले जा रहा है और उसे ले जाने देवे। अपवाद की स्थितियां हैं, बड़ी विचित्र प्रकार की स्थितियां हो जाती है। और इसके लिए डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा को पूछने की ज़रूरत नहीं है, उनको फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो देखूंगा, उन्होंने तो कहा था, मैं क्या करूं, आग लगी है, अब मैं यहाँ से निकलूं कि नहीं निकलूं। मैंने फ़ोन भी लगाया, फिर उनका वो फ़ोन हुआ नहीं, लगा नहीं फ़ोन। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, उनके फ़ोन का रिप्लाई कर रहा हूँ, तब तक तो मर जाएगा आदमी, तब तक थोड़ी ना बैठा रहेगा। अपनी बुद्धि से भी निर्णय लिए जाते हैं, कई बार स्वयं विवेक से भी निर्णय लिए जाते हैं। माने जब जैसी परिस्थितियाँ हों, फिर परिस्थितियों के अंदर तो आपको पूछा नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा, पूछने और बताने का मौका भी नहीं होता है। क्या कौन पूछे, कौन बतलाए, कौन क्या करे? तो कह रहे हैं भाई साहब सुनिए, विधि विधान देखने की ज़रूरत नहीं है। विधान थोड़ी ना देखेंगे, मुहूर्त थोड़ी ना देखेंगे। अच्छा बतलाओ, जो व्यक्ति हर काम मुहूर्त देख देख करके करते हों, अब अटैक आ गया, अब चौकड़ियाँ खोल करके बैठेंगे, मुहूर्त खोल करके बैठेंगे? सुनील जी मुरार साहब बोलिए। अरे नहीं भैया, अरे अभी तो समय सही नहीं है, अभी समय सही नहीं है, इस समय तो मैं नहीं कर सकता हूँ, इस समय तो इनको डॉक्टर के नहीं ले जा सकता हूँ। अरे क्या बात करते हो, तुरंत निर्णय लिए जाते हैं। कोई विधि विधान देखा जाता है, कोई मुहूर्त देखा जाता है, कोई समय देखा जाता है?
उस समय में किसी ज्योतिषी को फ़ोन लगाया जाता है कि मेरे बाबूजी के अटैक आ गया है, कि मेरे अटैक आ गया है, बतलाओ मैं क्या करूं, ऑपरेशन कराऊं कि नहीं कराऊं, डॉक्टर के दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं। जांच कराने के लिए गए थे और डॉक्टर ने कहा तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर किसी ज्योतिषी को फ़ोन लगा करके जन्म पत्री जन्म कुंडली दिखाता है कि डॉक्टर तो कह रहा है अभी तुरंत आपको वो करवाना पड़ेगा। आप सोचिए कैसी कैसी बातें हैं। फिर मुहूर्त स्वर्गवास का ही निकलेगा, ऐसा ही होगा और क्या होगा, ऐसी ही बातें हैं। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, वहाँ पर विधि विधान देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह समय आपत्तिजनक हुआ करता है। आपत्तिजनक परिस्थितियों की बातें है ना। ये अब जैसे इसी तरह से किसी पर पुरुष को छूना नहीं, उन्हें स्पर्श नहीं करना, जब इस तरह की ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञाएं दिलाई जाती है तो वो डूबती हुई लड़की को बचाया था ना उसने, ब्रह्मचारी जी ने। अब प्रतिज्ञा तो ब्रह्मचर्य की ली थी, फिर कैसे बचा लिया कि नहीं, ये अपवाद जैसी स्थितियाँ हैं भाई साहब, ऐसा ही किया जाएगा। किसी महिला ने लिया हुआ हो, ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ है, अब कोई पुरुष चोरी करके भाग रहा है तो पकड़ना कि नहीं पकड़ना, रोकना कि नहीं रोकना, ये सब स्वयं विवेक से और तात्कालिक निर्णय भी लिए जाते हैं। बहुत सारी बातों में तात्कालिक निर्णय लिए जाते हैं। इससे ऐसे समय पर जो कार्य करना ही विधि विधान माना गया है। बस आप काम कर लो भाई साहब, यही विधि विधान है। अभी तो मुहूर्त अच्छा यही होगा चोर पकड़ में आ जाए। चोर पकड़ने के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता है। अच्छा चलो, मैं तो ये कहता हूँ चोर पकड़ने की बात तो छोड़िए, अच्छा मोटी पार्टी आपके पास में आ रही हो अच्छे बिजनेस के लिए, प्रॉफिट के लिए, तो मुझे बतलाइए फिर आप मुहूर्त देखते हैं क्या? कोई व्यक्ति जब आपके पास में पुराना बकाया पैसा देने के लिए आ रहा हो उस समय में आप क्या देखते हैं बतलाइए? मुहूर्त देखेंगे, तिथि देखेंगे, समय देख करके मना कर देंगे? 3 साल से पैसा रुका हुआ था, आज वो देने के लिए आ रहे हैं, आज मुहूर्त और समय अच्छा नहीं है, आप मना कर देंगे क्या? अरे आ जाओ भैया, यही मुहूर्त अच्छा है, तुम तो रात 12 बजे भी क्या कोई दे रहा है तो दे दे भैया, तू तो देने के लिए आ जा। सारे सब चीज़ें धर्म के लिए ही लगती है। देखिए किंतु ऐसा न हो, अब इसमें अब ऐसा न हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात महाराज साहब इतने बैलेंस में बात करते हैं, किंतु इस अपवाद के कारण, इस अपवाद की बातों को सुनकर के ऐसा न हो जाए कि जिससे धर्म मार्ग का लोप हो जाए। कहीं ऐसा मत कर देना, बोलो ऐसा मत कर देना कि धर्म मार्ग का लोप हो जाए। अतः उत्सर्ग मार्ग का विधान किया जाता है। विधान तो उत्सर्ग मार्ग का ही कहेंगे, बात तो उत्सर्ग मार्ग की कहेंगे, बात तो सच्ची ही कहेंगे। फिर अपवाद में जो स्थितियां हो सो हो, बाकी अपवाद और उत्सर्ग का सदा संबंध रहता है, जिसका नाम ही उत्सर्ग और अपवाद है। एक के साथ में दूसरा सदा ही लगा रहता है, ऐसा निश्चय है। माने उत्सर्ग के साथ में अपवाद भी लगा रहता है, ये दोनों बातें साथ साथ में ही चलती रहती है। पूजन करने का अधिकारी कौन? शुद्धि की बात कह रहे हैं, मार्मिक बात कह रहे हैं, थोड़ा सा जरा देखिए। कहा भी है 348 नंबर पेज पर, देखिए कहा भी है, अंतः शुद्धिम बहि शुद्धिम विद्या देवतार्चने आद्याद्यौश्चित्य निर्मोक्षा धन्या स्नानाद्यथा विधि नित्य स्नानं गृहस्थस्य देवार्चन परिग्रहे सर्वारंभ परिग्रहस्य ब्रह्म जिम्मस्य देहिने अविधाय बहिशुद्धिं नाप्तोपास्त्यधिकारिता। यशस तिलक चंपू के
ये श्लोक यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। अर्थ देखिए, बड़े मार्मिक है। पूजन करने के संदर्भ में कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान की पूजा अंतरंग और बहिरंग शुद्धि करके करनी चाहिए। भगवान की पूजन कैसे करनी चाहिए बोलो? भगवान की पूजन अंतरंग और बहिरंग शुद्धि करके करनी चाहिए। आप नहीं बोलते हैं उसमें अपने पूजन पीठिका वगैरह के अंदर ये शब्द आते हैं ना इस तरह के, क्या द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तु कामे। द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि दोनों विधि का अवलंबन कर करूं यथार्थ पुरुष की पूजा मन वच तन एकत्रित कर। द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि दोनों विधि का अवलंबन कर। पूजन कैसे की जाती है? द्रव्यस्य शुद्धि मधिगम्य, द्रव्यस्य शुद्धिम अधिगम्य यथानुरूपम भावस्य शुद्धि। ओ अकेला द्रव्य शुद्धि नहीं, भाव शुद्धि भी। द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की शुद्धि का अवलंबन लेकर के पूजन की जाती है। भाई साहब, द्रव्य तो शुद्ध है लेकिन भावों की शुद्धि की तरफ कौन ध्यान देता है? भावों की शुद्धि के साथ साथ में द्रव्य भी शुद्ध होना चाहिए। बड़ा उल्टा है मामला, मैं क्या बताऊं आपको प्रमोद जी भाई साहब, मामला बड़ा उल्टा है। एक कामनाएं, एक परंपरा ऐसी दिखाई देती है जिस परंपरा में द्रव्य तो शुद्ध दिखते हैं। दिगंबर जैन समाज की बात करता हूं, निर्मल चंद जी साहब, दिगंबर जैन समाज की बात करता हूं। एक पंथ, एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज का वो ऐसा दिखता है जो द्रव्य शुद्धि पर तो इतना जोर देता है कि जिसकी हद नहीं है, और भाव शुद्धि का उनके ठिकाना नहीं है। बहुत बड़ा दिगंबर जैन समाज का एक ग्रुप, समुदाय कहें आप जो भी है। लेकिन एक दूसरा ग्रुप ऐसा है जो सिर्फ भाव शुद्धि की ही बात करता है, द्रव्य शुद्धि की बात नहीं करता। यहाँ हम कहना चाहते हैं दोनों भूले भरम में क्या बतलाएं। क्या एक ने अकेली भाव शुद्धि का पक्ष लिया, एक ने अकेली द्रव्य शुद्धि का पक्ष लिया, लेकिन जिनेंद्र देव की पूजन तो द्रव्य भाव दोनों शुद्धियों से की जाती है। भाई साहब, अकेली द्रव्य शुद्धि भी कार्यकारी नहीं है। नहीं साहब, भाव शुद्ध रखो साहब, भाव शुद्ध रखो। अरे क्या भाव शुद्धि के नाम पर आप द्रव्य शुद्धि से ऊपरी होना चाहते हो? क्या आप अकेले भाव शुद्धि के नाम पर यद्वा तद्वा क्रियाएं करना चाहते हो? ऐसा कैसे चलेगा? आप अकेले भाव शुद्धि के नाम पर बिना नहाए भगवान को स्पर्श करना चाहते हो? आप अकेले भाव शुद्धि के नाम पर कहीं भी कैसे भी वस्त्रों में ऊपर से दुपट्टा ओढ़ करके श्री जी को स्पर्श करना चाहते हो? ऐसा कैसे चलेगा भाई साहब? ये जिन आमनाएं हैं, ये पोपा बाई का राज नहीं है। यहाँ तो बातें अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार की शुद्धि से की जाएगी। विवेक सर्वोपरि होना चाहिए। बहिरंग शुद्धि के साथ साथ अंतरंग शुद्धि का भी विवेक होना चाहिए, और अंतरंग शुद्धि की भावना रखने वालों को बहिरंग शुद्धि की तरफ भी बराबर ध्यान देना चाहिए। सब कुछ ऐसे ही नहीं चलता है, सब कुछ हवा में नहीं चलता है भाई साहब। बहुत बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक, यत्नाचार पूर्वक, सावधानी पूर्वक यदि आप धुली हुई सामग्री से पूजन कर रहे हैं, आप जिनेंद्र देव की प्रक्षाल कर रहे हैं, सब कुछ भाई साहब क्या बोलो, ये बड़े गजब का है ये स्वरूप। क्या बताएं आपको? ये जो बातें कह रहे हैं जिनेंद्र देव की जो पूजन है, अरे पूजन करना नहीं आता है, क्या करें? पूजन करना सिखाएंगे महाराज साहब यहाँ। उनको सिखाएंगे जो लोग रोजाना पूजन करते हैं, और उनको भी सिखाएंगे जिनको पूजन करना ही नहीं आता है। सबको सिखाएंगे भाई साहब, बहुत सावधानी पूर्वक सिखाएंगे, छोटी छोटी सी बातें सिखाएंगे। हाँ देखिए, भगवान जिनेंद्र की पूजा यशस तिलक का प्रमाण देकर के बात कर रहे हैं, और आप बोलते भी तो हैं। मैं क्या बताऊं, आप रोजाना पूजन करने से पहले, देव शास्त्र गुरु की पूजन करने या अर्घ चढ़ाने के पहले आप नियम से ये बोलते हैं। पूजा प्रतिज्ञा पाठ कहते हैं इसे,
स्वस्ति पाठ कहते हैं, पूजन प्रतिज्ञा पाठ कहते हैं, मंगल विधान कहते हैं, बराबर बहुत अच्छे से क्या उनमें, लेकिन बोल तो रहे हैं, ध्यान नहीं है हमारा। क्या देखिए, भगवान जिनेंद्र की पूजा अंतरंग और बहिरंग शुद्धि से करके करनी चाहिए। अंतरंग शुद्धि करके और बहिरंग शुद्धि करके, दोनों प्रकार से करनी चाहिए। अंतरंग शुद्धि क्या है? अब ये अंतरंग शुद्धि क्या है ये समझ लेना। ब्रैकेट में दे दिए, कषायों को जीतना, ये अंतरंग शुद्धि है। अब जरा पूजन करने वालों को देखो, आधे आधे पौन पौन घंटे तक लगातार व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, सामग्री के धोने में, शुद्ध करने में, जला दिलाने में। कुएं पर जाएंगे, जल लेकर के आएंगे, उसे प्रासुख करेंगे, सामग्री को धोएंगे, चौकियाँ, पाटे, थालियाँ सब लगाएंगे, बहुत व्यवस्थित करेंगे। द्रव्य शुद्धि, अरे किसी को छुएंगे नहीं, दरी को स्पर्श नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति को टच नहीं करेंगे, इनको कैसे छूगे, बहुत बहुत सावधानी रखेंगे। और फिर थोड़ा सा कहीं कुछ हो जावे तो फिर कषाएं 7वें आसमान पर चढ़ करके बोलती है, फिर भिनभिनाट चालू हो जाती है। ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया भाई साहब? अरे भाई, द्रव्य शुद्धि की तो इतना ध्यान, और भाव शुद्धि में कषाएं चालू हो गई हैं। कषायों का ठिकाना ही नहीं है, क्रोधाधिक का ठिकाना ही नहीं है। परिणाम कहाँ जा रहे हैं इस बात का विचार विवेक ही नहीं है बिल्कुल भी। मेरे भाव किधर जा रहे हैं ये देखना और संभालने को तो अपनी ड्यूटी नहीं समझता है। गुस्सा करता है, चिल्लाता है, मंदिर में ही चालू हो जाता है। अरे भाई, ये क्या कह रहे हैं? ये जरा सुनिए, ये क्या कह रहे हैं? कषायों को जीतना ये अंतरंग शुद्धि है, इससे चित्त पवित्र रहता है। चित्त की पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। चित्त की पवित्रता की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। और बाह्य शुद्धि स्नान से होती है। बाहर में नहाए हुए होने चाहिए। बाहर में नहा करके तो बाहर में तो शरीर को निलाया, अंदर में मन को निलाया कि नहीं निलाया? अंदर में मन को निलाइए। बाहर में शरीर और अंदर में मन दोनों ही होना चाहिए। ये बराबर चले तब जाकर के यथार्थ रीति से पूजन हो पाती है। देखिए क्या कह रहे हैं, अंतरंग शुद्धि में जो बात कही है, ये कषायों को जीतने की बात कही है। अब कषायों को जीतने में मैं तो इतना विस्तार वर्णन कर सकता हूँ इस कषायों के जीतने का। माने अकेला क्रोध नहीं, मान भी, मायाचार भी और लोभ भी, क्योंकि कषायें तो चार है ना। अब देखो, मंदिर में पूजन करते समय कषाय नहीं करनी चाहिए, तो आपके दिमाग में क्या आया? हाँ, गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये आ रहा है ना। अब मान, मायाचार और लोभ को लगाओ तो कहानी बहुत बदल जाएगी, क्योंकि कषायें तो चार हैं। पूजन करते समय अंतरंग शुद्धि होनी चाहिए, माने कषायें नहीं होनी चाहिए। कषायें नहीं होनी चाहिए का मतलब गुस्सा नहीं होना चाहिए, नंबर 1। मान होना चाहिए कि नहीं, अरे अपन तो 3 पूजाएं करते हैं। ये क्या हुआ भाई साहब? ये अंतरंग शुद्धि नहीं है आपकी। यदि आपको उसका अभिमान है तो अरे 3 घंटे पूजा करता हूँ भाई साहब भगवान की, आजकल तो मेरे अलावा कोई है नहीं मंदिर में पूजा करने वाला। भाई, अंतरंग शुद्धि नहीं है क्या? पूजन बाहर में कर रहा है, बाहर में अर्घ चढ़ा रहा है, मन में कुछ और चल रहा है, ये मायाचारी का परिणाम, ये अंतरंग शुद्धि नहीं है। औरों को दिखाने के लिए करता है, प्रदर्शन के लिए करता है, तो फिर क्या कहेंगे भाई साहब? अंतरंग शुद्धि नहीं है। रमेश जी भंडारी साहब, अंतरंग शुद्धि में मायाचार भी तो नहीं होनी चाहिए। अंतरंग शुद्धि में जहाँ कषाय से ऊपर उठने की बात कही है, वहाँ लोभ भी तो नहीं होना चाहिए। ये तो लोभ के लिए करता है। ये तो मन में विषय वासनाओं के परिणाम या विषय भोग सामग्री की प्राप्ति की भावना से करता है, ये तो आकांक्षा से करता है। तो फिर कहाँ लागू हुई अंतरंग शुद्धि की बात? प्रतिज्ञा तो लेकर के बैठा था कि द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि, ये प्रतिज्ञा लेकर के बैठा था। द्रव्य तो शुद्ध दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भावों में शुद्धि नहीं है। युगल जी बाबू जी की ये पंक्तियाँ बहुत विचारणीय हैं।
यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें ऋजुता का लेश नहीं। क्या चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर कालुष धोती है। क्या बोलो, आप सोचिए, चारों प्रकार की कषायों को छोड़ने का नाम अंतरंग शुद्धि है। पूरी दुनिया सिर्फ बहिरंग शुद्धि के चक्कर में लगी हुई है। कौन है जो अंतरंग शुद्धि वाले दिखाई देते हैं? बोलो, मुमुक्षुओं में दिखाइए कोई जो कौन है जो अंतरंग शुद्धि वाले हों। यहाँ तो ना अंतरंग शुद्धि बची है, ना बहिरंग शुद्धि दिखाई देती है। अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार की शुद्धियों का ठिकाना नहीं है। क्रोध नहीं है, कोई बात नहीं, मान लिया, लेकिन मायाचार कितना है अंदर, अभिमान कितना बैठा है अंदर, लोभ लालच कितना बैठा है अंदर, अंदर में क्या क्या परिणाम कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं भाई साहब। ये बड़ी विचित्र प्रकार की स्थिति है, बहुत सावधानी। और वास्तव में ये काम किसी पंथ का नहीं है, किसी संप्रदाय का नहीं है, किसी ग्रुप का नहीं है, किसी मंदिर का नहीं है, किसी मंडल का नहीं है, किसी संगठन का नहीं है। ये काम तो व्यक्तिगत है भाई साहब, ये तो पर्सनल लेवल पर किया जाना है। द्रव्य और भाव शुद्धि की प्रतिज्ञा तो पर्सनल लेवल पर की है। द्रव्य भाव शुद्धि तो मेरी होगी, मेरे द्वारा होगी, मेरे मन में होगी, मेरे लिए होगी। ये द्रव्य भाव शुद्धि का संबंध हमारे ग्रुप से थोड़ी ना है। क्या माने ये द्रव्य भाव शुद्धि आप क्या सोच रहे हैं? सब मिलकर के, धर्मचंद जी साहब ध्यान रखना आप, अरे आप अपना ध्यान रखो, हम हमारा ध्यान रखें, सीधी सी बात है। द्रव्य भाव शुद्धि तो स्वयं के लिए है ना, पूजन तो मैं कर रहा हूं ना, सुधरना तो मुझे है, आत्मकल्याण तो मुझे करना है, मुक्ति का मार्ग तो मेरे को प्राप्त करना है। हम दूसरों की तरफ उंगलियां उठाते रहते हैं, हम दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं, हम स्वयं की गिरेबान में झांक करके नहीं देखते हैं, स्वयं के अंतरंग में झांक करके नहीं देखते हैं। जबकि संपूर्ण द्वादशांगमयी जिनवाणी मेरे लिए लिखी गई है, मेरे सुधार के लिए है। मुझे तो अपने आप को लेना है, मुझे तो अपने आप को सुधारना है, मुझे तो अपनी कमियों को दूर करना है भैया, किसी और के लिए नहीं है। सामने साधर्मी लोग दिखाई देते हैं, कुछ कहने का भाव आता है तो ज़रूर कह देता हूँ, लेकिन जिनवाणी की चर्चाएं तो किसी और के लिए नहीं है। ये सुनाने के लिए नहीं है, ये तो सुनने के लिए है, ये तो समझने के लिए है, ये तो उतारने के लिए है भैया बातें। अकेला दूसरों को ही सुधारते रहेंगे, स्वयं कब सुधरेंगे? हम कब सुधरेंगे भाई साहब? अपने सुधरने के लिए बातें जो भी कही जाती है सबको अपने आप पर रिलेट करके देखना चाहिए, लेकिन हम बराबर इन बातों को दूसरों के ऊपर घटित करते रहते हैं। वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है, उस जगह ऐसा होता है। क्या करें भैया? क्या कह रहे हैं? कषायों को जीतना ये अंतरंग शुद्धि है, इससे चित्त पवित्र रहता है। और बाह्य शुद्धि स्नान से होती है, मतलब दोनों प्रकार की शुद्धि हो गई। बाहर में शरीर धुलना चाहिए और अंतरंग में मन भी धुलना चाहिए। गृहस्थ श्रावक को भगवान की पूजा के समय स्नान करना चाहिए, जरूर स्नान करना चाहिए, क्योंकि श्रावक आरंभ परिग्रह में लीन रहता है। इसलिए कह रहे हैं, क्या बताएं, जो भी श्रावक होते हैं वे श्रावक आरंभ परिग्रह में लीन होते हैं। इसलिए उसे बाह्य शुद्धि किए बिना, श्रावक को बाह्य शुद्धि किए बिना जिनेंद्र पूजा का अधिकार नहीं है। जब तक बाह्य शुद्धि नहीं होगी तब तक पूजन करने का अधिकार नहीं है। आगे पूजक का लक्षण बतलाते हैं, जरा देखिए। श्लोक पढ़ता हूँ, थोड़ा धैर्य बना करके रखिएगा। 8 श्लोक हैं, धीरे धीरे बोलता हूँ। मूल श्लोक पढ़ते हैं। यहाँ जिन संहिता के लिखे हुए ये श्लोक हैं।
अथ वक्ष्यामि भूपाल शृणु पूजक लक्षणम लक्षितम भगवद्दिव्य वचस्व खिल गोचरे त्रैवर्णिको भी रूपांग सम्यक दृष्टिरनुव्रति चतुरः शौचवान विद्वान योग्य स्याज्जन पूजने न शूद्रः स्यान् न दुर्दृष्टिर न पापाचार पंडितः न निकृष्ट क्रियावृत्तिर नान्तक परिदूषितः नाधिकाधो न हीनांगो नाति दीर्घो न वामनः नाविदग्धो न तंद्रालुर नाति वृद्धो न बालकः नाति लुब्धो न दुष्टात्मा नाति मानी न मायिके ना शुचिर्न विरूपांगा ना जानन जन संहिताम निषिद्ध पुरुषो देवम यद्यर्चेत त्रिजगत प्रभुम राजा राष्ट्र विनाश स्यात् कर्तिकारकियोरपि तस्माद्यत्नेन गृह्णीयात् पूजकं त्रिजगद्गुरो उक्त लक्षण संपृक्त कदाचिदपि न परम। 7 श्लोक हुए हैं। 8वां देखिए क्या लिख रहे हैं। यदीन्द्र वृंदार्चित पाद पंकजम जिनेश्वरं प्रोक्त गुण समर्चयेत् नृपश्च राष्ट्रं च सुरखास्पदं भवेत् तथैव कर्ता च जनस्य कारकः। देखिए क्या लिख रहे हैं। हे राजन, जिन संहिता के अंदर लिखा है, हे राजन, मैं अब श्री जिन भगवान के वचनानुसार पूजक का लक्षण कहता हूँ, जिन भगवान के अनुसार पूजक का लक्षण कहता हूँ उसको तुम सुनो। पूजक के लक्षण सुनो। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों में से किसी एक वर्ण का धारी हो, या तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, इनमें से किसी एक वर्ण का धारी हो, चतुर हो, शोभायमान हो और बुद्धिमान हो, वह जिनेंद्र भगवान की पूजा के योग्य है। ये तो पूजन की बात हो गई। ये तो व्यक्ति पूजन के योग्य है। अब कुछ और बड़े विचित्र प्रकार के गुण और बतलाए हैं। ये पूजन के गुण ये लागू होते हैं प्रतिष्ठाचार्यों के ऊपर, पूजन विधान कराने वालों के ऊपर। जो उसका मुखिया है उसके ऊपर ये आगामी गुण लागू होते हैं। परंतु क्या क्या नहीं होना चाहिए? शूद्र नहीं होना चाहिए, मिथ्या दृष्टि नहीं होना चाहिए, ओहो, पापाचार में प्रवीण नहीं होना चाहिए व्यक्ति, नीच क्रिया वाला नहीं होना चाहिए तथा नीच कर्म करके आजीविका करने वाला नहीं होना चाहिए, रोगी, अधिक अंग वाला, अंगहीन, अधिक लंबे कद का व्यक्ति शोभा नहीं देगा। बहुत छोटे कद का माने बौना, भोला व मूर्ख, अरे न तो भोला व्यक्ति और ना मूर्ख व्यक्ति, निद्रालु, नींद में समय बिताता हो वह आलसी, तथा अति वृद्ध बालक, अति लोभी, दुष्ट आत्मा, अभिमानी, मायाचारी। क्या क्या कह रहे हैं? पूजन करने का अधिकार नहीं है इन्हें, पूजन कराने का अधिकार नहीं है इन्हें। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, अति लोभी हो, दुष्ट आत्मा हो, अभिमानी हो, मायाचारी हो। क्या देखो क्या कह रहे हैं ये, अपवित्र, कुरूप और जिन संहिता को न जानने वाला, जिसे पता ही नहीं है जिनेंद्र देव की संहिता क्या है, क्या पूजन करने के योग्य नहीं होता है। वो व्यक्ति पूजन करने के योग्य नहीं होता है जो जिन संहिता को नहीं जानता है, जो पूजन विधान विधि आदि को नहीं जानता है, जो इन सब बातों को नहीं जानता हो, वो व्यक्ति क्या पूजन करेगा और क्या पूजन कराएगा। यदि निषिद्ध पुरुष
भगवान का पूजन करे निषिद्ध व्यक्ति तो क्या होता है। अब ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध से नीतिकारों ने इस प्रकार की बातें कही हैं। तो राजा देश तथा पूजन कराने वाले का नाशक होता है। लो, कराने वाले व्यक्ति को भी इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो राजा का, देश का तथा पूजन कराने वाले का नाशक होता है। इसलिए श्री जिनेंद्र देव के पूजक को यत्नपूर्वक उक्त लक्षणों से युक्त, यत्नपूर्वक सावधानी पूर्वक करो भाई साहब, ऊपर जो लक्षण बतलाए गए हैं उन लक्षणों से युक्त ग्रहण करना चाहिए, अन्य नहीं। कितनी कितनी बातें यहाँ कह दी हैं। मायाचारी व्यक्ति है, हीन व्यक्ति है, खोटे कार्य करने वाला है, खोटे कर्म करने वाला है। कहाँ तक बतलाएं, सप्त व्यसनों को सेवन करने वाला व्यक्ति जिनेंद्र देव की प्रतिमा को स्पर्श करने का अधिकारी नहीं होता, पूजन करने का अधिकारी नहीं होता। व्यसन जिसके छूट गए हों वही व्यक्ति कर सकता है। रात्रि भोजन करने वाला, शराब पीने वाला व्यक्ति, सिगरेट पीने वाला व्यक्ति, गुटखा खाने वाला व्यक्ति, तो सब जगह क्या क्या हो रहे हैं सोचिए तो सही। आप दुनिया भर में बातें ये कह रहे हैं आपको अधिकार नहीं है। माने उस व्यक्ति को इस बात की फीलिंग आनी चाहिए कि ये क्या हुआ आज। कोई व्यक्ति यदि गुटखा खाता है, कोई व्यक्ति यदि सिगरेट पीता है, यात्रा में चला गया है आपके साथ में और तैयार होकर के पक्षाल करने के लिए आ गया, आप उसे हाथ पकड़ करके रोक सकते हैं क्या? उसको ये फील होना चाहिए कि ओहो ये मेरी गलती है, ये मैं क्या करता हूँ, मैं अधिकार नहीं है मुझे। कि हाँ तुम्हें अधिकार मिल सकता है, तुम आज ही उसका त्याग कर सकते हो, आज ही उसका त्याग कर सकते हो। आज से तुम्हें प्रतिज्ञा लो कि मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, आज से तुम ये प्रतिज्ञा लो कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, आज से तुम ये प्रतिज्ञा लो शराब नहीं पीऊंगा, खोटे कार्य नहीं करूंगा, व्यसनों से दूर रहूंगा। यदि आप इस तरह की प्रतिज्ञा लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप अधिकारी हैं। माने मायाचारी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, दुष्ट आत्मा, अपवित्र, कैसी कैसी बातें इन्होंने यहाँ कह दी हैं। शब्द तो थोड़े से ऐसे लगते हैं कि क्या ये पूजन करने वाले के संदर्भ में है क्या, ये कराने वाले के कराने वाला व्यक्ति यदि इस तरह का होगा तो शायद फिर वो शोभा नहीं पाएगा। ये तो मुखिया की चर्चा चल रही है यहाँ पर क्या, इसलिए बहुत विचार करना चाहिए। यदि उल्लिखित लक्षण वाला पूजक इंद्र से वंदनीय श्री जिनेंद्र देव के चरण कमल की पूजन करे तो राजा, देश तथा पूजन करने वाला एवं कराने वाला सुखी होता है। सब यथार्थ रीति से होने चाहिए, योग्य लक्षणों से युक्त होना चाहिए। यहाँ तो बातें जो कही गई है उन्हें बराबर रीति से देखना चाहिए हमारे को, जो बातें कही गई है। और अपने में यदि किसी तरह के कोई अवगुण हो तो उन्हें सुधार लेना चाहिए। अपने में यदि किसी प्रकार की कोई खोट हो तो उसे रोक लेना चाहिए। मैं बीमारी हो, तकलीफ हो, ऐसी कोई परिस्थिति हो तो नहीं करें, स्वयं ही सावधान रहें। अपने असाता का उदय जाने, अपनी वर्तमान परिस्थिति को ऐसा प्रतिकूल समझें कि भैया ये मेरे ही पाप कर्म का उदय है, मेरे द्वारा ऐसा हुआ है। सूतक वगैरह की चर्चा भी आई थी ना पीछे। क्या करें ऐसी परिस्थिति में, हम क्या करें? प्रतिमा को नहीं भाई ऐसा ही पाप कर्म का उदय आया है, हम नहीं कर सकते। अब देखिए कोई व्यक्ति दाग में जाकर के आया हो, एक दिन का सूतक कहा गया है उसे, शव यात्रा के अंदर जाकर के आया हो, शमशान में जाकर के आया हो, एक दिन का सूतक कहा गया है उसे क्या? शुगर वगैरह और ऐसी बीमारियों की बात नहीं है। माने किसी के डायबिटीज है, किसी के थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम वगैरह चल रही है, या किसी के कुछ और दवाइयाँ चलती है, उसमें कोई बात नहीं है। तो रूटीन चीज़ें हैं ये सब, तो इन्हें तो आजकल बीमारी माना ही नहीं जाता है। फिर इस तरह की बीमारी की बात करेंगे तो फिर जिस व्यक्ति के चश्मा लग रहा है ना वो व्यक्ति पूजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आंखें खराब है, बीमार तो है ही ना, आंखों में दवाई डालता है, क्या करे, वो बीमारी है या नहीं है। पर फिर तो किसी व्यक्ति के सर में बाल झड़ते हैं, वो बीमार है या नहीं है। किसी व्यक्ति के घुटने दर्द करते हैं, वो बीमार है या नहीं है। किसी व्यक्ति के कमर दर्द करती है, वो बीमार है या नहीं है। ये कोई बीमारी है तो साधारण बातें हैं, इन्हें बीमारी थोड़ी न कहेंगे।
क्या किसी व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा सा कम सुनाई देने लग गया, अब वो पूजन करे कि नहीं करे, बोले बीमार है मैं क्या करूं। ऐसा नहीं चलेगा भाई। इन बातों को कोई व्यक्ति बीमार मानता भी नहीं है। इस तरह की बातों को लेकर के कोई व्यक्ति मानता भी नहीं है। पूजन स्त्री पुरुष बालक युवा सब वृद्ध सबको करनी चाहिए, लेकिन बराबर ध्यान रख करके की जानी चाहिए, यथा समय यथा अवसर यथार्थ रीति से। अभी क्षेत्र काल आदि की भी चर्चा करेंगे, समय की चर्चा भी करेंगे, कब की जानी चाहिए, किसके द्वारा की जानी चाहिए, कैसे की जानी चाहिए, बहुत बहुत बातें प्रकरण उठाया है। तो इसके संबंध में सारी बातें करेंगे। क्या ये लिख रहे हैं यहाँ पर, किसी व्यक्ति के सर दर्द हो गया तो क्या करें। क्या देखो, और 2 लाइनें हैं पढ़ करके अपन पूरी कर रहे हैं बात। क्या लिखा है, इसलिए अभी ये जितनी बातें कह दी गई, क्योंकि इनमें कई बातें ऐसी भी आएगी, लंबे कद वाले की चर्चा कह दी, अब ज़्यादा लंबा कद है तो अब क्या करें, फिर हमारी क्या गलती है भाई। नहीं तो पूजन करने के निषेध की चर्चा नहीं, लेकिन ऐसा बहुत लंबा व्यक्ति यदि कुछ हो, भद्दा दिखता है, अलग ही दिखता है, अलग ही खड़ा हुआ, तो फिर वो व्यक्ति ऐसा पूजा प्रतिष्ठा कराने के योग्य नहीं दिखता है ना। क्योंकि इसमें नीचे की 2 लाइनों के अंदर बात आ गई है। मैं जो बात कह रहा हूँ ये देखिए आप, इसलिए क्या पूजन करने वाले में उक्त सद्गुण अवश्य होने चाहिए। पूजन करने वाले में ऊपर लिखे हुए विशेषण श्री जी की प्रतिष्ठा के समय, क्या प्रतिष्ठा के समय पूजा प्रतिष्ठा करने वाले प्रतिष्ठाचार्य के समझने चाहिए। ये लिख दिया इन्होंने यहाँ, श्री जी की प्रतिष्ठा के समय की ये बातें हैं, ये जिन संहिता की लिखी हुई है, इसलिए महाराज साहब ने इतनी बातें कही है। और इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि प्रतिष्ठाचार्य में तो होने ही नहीं चाहिए, और यदि किसी को वहाँ प्रतिष्ठा के समय में पूजन आदि के लिए, मंत्र आदि के लिए, वहाँ की जो विधि विधान अनुष्ठान के लिए यदि चुना जा रहा है, तो उसमें भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो दुष्ट आत्मा हो, पापाचार में प्रवीण हो, नीच कर्म करने वाला हो, अधिक अंग वाला हो, हीन अंग वाला हो, अंगहीन हो, हैं मोटा भोला निद्रालु आलसी, सब बातें ले लीजिए यहाँ। मायाचारी, अपवित्र, कुरूप, जिन संहिता को नहीं जानने वाला, इन सबको पूजन के अयोग्य कहा है। भैया ये श्री जी के उसका समय है, उसका प्रसंग है, प्रतिष्ठा का प्रसंग है। तो ऐसे समय में बहुत बातों को गहराई से सोचना, विचार करना चाहिए, समझना चाहिए जो बातें यहाँ कही गई है। तो मैं समझता हूँ ये जो पूजन करने के संदर्भ में पूजन करने का अधिकारी कौन है, ये बातें अपनी यहाँ आज जितने लक्षण बतलाए हैं, हम लोग बराबर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। क्योंकि अनेक बार ऐसा भी होता है, हम करवाते भी हैं आयोजन, और बहुत सारे लोग आपसे पूछते भी हैं, आते भी हैं, सब कुछ चलता है। तो ये सब विचार विवेक रखें। स्वयं यदि पूजन कर रहे हों तो जो 2 बातें यहाँ कही गई है, बहिरंग शुद्धि के साथ साथ में अंतरंग शुद्धि, और अंतरंग शुद्धि की भावना के साथ साथ में बहिरंग शुद्धि, इन दोनों बातों को भी बराबर ध्यान में रखना चाहिए। सर्व प्रकार की शुद्धि पूर्वक हम सभी पूजन करें, इसी भावना से अभी की बात को यहीं विराम देता हूँ। अब पूजकाचार्य के लक्षण बतलाते हैं। पूजकाचार्य कौन होते हैं, माने पूजन करने वाले जो आचार्य हैं पूजकाचार्य कहलाते हैं। उन्हें प्रतिष्ठाचार्य भी कहते हैं, प्रतिष्ठा के आचार्य, विधानाचार्य, इन सब के कुछ और विशेष लक्षण बतलाए हैं, उनकी चर्चा भी यहाँ करेंगे। और अलग अलग बातें और आती रहेंगी इस तरह से। अभी जिनवाणी स्तुति। कल दोपहर में 3:15 बजे एक विशेष प्रवचन है, ध्यान के ऊपर एक संगोष्ठी शुरू हो रही है। उसमें दोपहर में 3:15 बजे से लाइव प्रवचन ध्यान के स्वरूप विषय के ऊपर, 3:15 से 4 बजे तक ध्यान के स्वरूप पर प्रवचन, और 4 बजे के आसपास से नैगम आदि सप्त नयों की चर्चा कल से प्रारंभ होगी। कल दोपहर में 2 प्रवचनों का लाभ आपको मिलेगा यूट्यूब पर लाइव।
आप अवश्य उसका लाभ लेवें। आज रात को 10 बजे पारस टीवी पर जो प्रवचन चलता है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर, वो यथावत चलेगा ही। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्राणं नमो